हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। बाइनोमियल थ्योरम पर जो सीरीज आया था, ये उस सीरीज का चौथा वीडियो है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ सवाल आपके सामने पेश हो चुका है। आज इसी को एक्सटेंड करते हैं, कुछ नया चीज जानते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और डालेंगे, यानी इस सीरीज में टोटल 6 वीडियोस होगा। 6 वीडियोस काफ़ी रहेगा बाइनोमियल थ्योरम में आपके लिए। अगर इतना सफिशिएंट नहीं रहा क्वेश्चन के लिए, नहीं लगा, तो 7वां वीडियो भी एक वीडियो क्वेश्चन पर डाल सकते हैं। बाकी ये प्लेलिस्ट मोर देन सफिशिएंट होगा किसी 11th क्लास के बच्चे के लिए, आपके एग्जाम के लिए। हम ऐसे प्लान कर रहे हैं कि PYQ यानी जी मेंस का PYQ भी डाले, और अगर समय मिलता है तो वो भी डाला जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी है 11th क्लास वालों का थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि मेरा क्लासेस थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे लेट नाइट उठना पड़े तो रुके, रिकॉर्ड करें और आपको वीडियो भेजें। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। आज के क्लास में किसी एक्सपेंशन का जनरल टर्म कैसे लिखे वो सीखेंगे। मान लीजिए आपको एक सवाल यहां पर मिलता है, इस टाइप का सवाल मिलता है कि a प्लस बी पे पावर 17 इसका 9वां टर्म क्या होगा, या a प्लस बी पे पावर 16 में कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका कि कोफिशिएंट इतना होगा, या फिर कौन सा ऐसा टर्म हो गया, फिर उस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा जिसपे पावर या a² b² है। इस टाइप का चीज, बहुत सारा चीज होता है। तो अभी जो सिखलाने वाले हैं उस पर आधारित ढेर सारा सवाल बनता है। जो सिखला रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और सवाल चुटकी में बनेगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक बाइनोमियल टर्म लिख लेते हैं। बाइनोमियल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, 2 टर्म्स होना चाहिए, a प्लस बी पे चढ़ा दिए है पावर 4, और यहां पे पहला कोफिशिएंट होगा 4c0, फिर होगा 4c1, फिर होगा 4c2, फिर होगा 4c3 और आखिरी होगा 4c4। 5 टर्म्स होना था इसके एक्सपेंशन में, तो 5 टर्म्स यहां पर लिख दिए हैं। 4c4 तक हम लोग को जाना है। इसके बाद पहले टर्म पे पावर घटता है, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। दूसरे टर्म पे पावर बढ़ता है 0, 1, 2, 3, 4, और बीच में चूंकि यहां पर प्लस है इसलिए सारे टर्म्स को ऐड कर दी। देखिए, आपको एक पैटर्न अब हम यहां पे दिखलाते हैं। पैटर्न देखने के लिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला टर्म जो सर, ये मेरा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये जो टर्म है ये दूसरा टर्म है। ये हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और यहां पर ये 5th टर्म है। 5 टर्म्स आना था, 5 टर्म्स हम आपको दिखलाएं। देखिए, एक बात तो कॉमन है, इन 5 में एक बात कॉमन है, सारे ही सी में ऊपर में 4 है, और कारण यह है कि यहां पर 4 है। यहां पर 7 रहता तो 7c0, 7c1, 7c2 ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर में 4 है इसलिए 4 वाला हिसाब है। और यहां पर 4c तो है, यहां पर 4c तो है, यहां पर 4c तो है, यहां पर भी 4c है, और यहां पर भी 4c है। ये तो कॉमन है। बाकी आप पाएंगे कि अगर पांचवा टर्म है तो c के नीचे में 4 है, चौथे में 3 है, तीसरे में 2 है, दूसरे में 1 है, और पहले में 0 है। यानी जेवा टर्म उससे एक कम नंबर है c के नीचे में। चौथे टर्म में यहां 3 है, 4 से 1 कम। दूसरे टर्म में यहां पर 1 है, 2 से 1 कम। जेवा भी टर्म उससे 1 कम है नीचे। तो यहां इसको ऐसे लिखें
1 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1, यहाँ पर 3 माइनस 1, यहाँ पर 4 माइनस 1, यहाँ पर 5 माइनस 1, ये चीज़ हो गया। और a पर, यहाँ पर a पर पावर, a पर तो बाद में बात करेंगे, b पर आप पाएंगे कि जो यहाँ पर था वो ऊपर में है। b का जो सेकंड टर्म का जो पावर है c वाले कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मेट में जो नीचे रहता है ना, वही सेकंड टर्म का पावर बनता है। यहाँ पावर 1 है, पावर 1, पावर 2, पावर 2, पावर 3, पावर 3, पावर 4, पावर 4। तो यहाँ 1 माइनस 1 है, तो सर यहाँ पे भी 1 माइनस 1 लिखिए, फिर यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखिए, यहाँ पर 3 माइनस 1 लिखिए, यहाँ पर 4 माइनस 1 लिखिए, यहाँ पर 5 माइनस 1 लिखिए। और इन दोनों का डिफरेंस 4 और 0 का डिफरेंस 4 होता है, 4 लिखे हैं। 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है, 3 लिखे हैं। 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, 2 लिखे हैं। 4 3 का डिफरेंस 1 और 4 4 का डिफरेंस 0। डिफरेंस सी के ऊपर और नीचे जो नंबर्स है उनका डिफरेंस पहले टर्म का पावर बनता है। सी के ऊपर नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस पहले टर्म का पावर बन रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं a का पावर 4 माइनस 1 माइनस 1, a का पावर 4 माइनस 2 माइनस 1, a का पावर 4 माइनस 3 माइनस 1, a का पावर 4 माइनस 4 माइनस 1, a का पावर 4 माइनस 5 माइनस 1 और बीच में प्लस। तो ये पैटर्न आप देखिए और समझिए कि क्या समझ में आ रहा है। हम आपको 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म तो नीचे में 5, चौथा टर्म तो नीचे में 4, तीसरा तो 3, तो 2, फिर 1। तो अगर हम आपसे पूछेंगे आपको rth टर्म निकालना है, rth, ठीक है, rth टर्म निकालना है, तो इन सभी के लिए एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं 4CR माइनस 1, 4CR माइनस 1। जैवा भी टर्म रहता है उससे एक कम, दूसरा टर्म उससे एक कम 2 माइनस 1, तीसरा टर्म उससे एक कम, चौथा टर्म उससे एक कम, पांचवा उससे एक कम। rth टर्म के लिए 4 CR माइनस 1। और यही वाला पार्ट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है। a का पावर 4 माइनस r माइनस 1, यही वाला पार्ट b का पावर बन रहा है, b का पावर r माइनस 1। और अगर ये 4 ना होकर इस पे पावर n रहता तो जहां जहां 4 है वहां n डाल दिए होते, ये निकल गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। अगर आपको rth टर्म के बारे में पता करना हो, ये उसका फॉर्मूला है, NCR माइनस 1, a का पावर n माइनस r माइनस 1, b का पावर r माइनस 1। हम लोग जो काम 4 पर किए, 4 क्यों था? क्योंकि यहां पर 4 लिखे थे, लेकिन अगर n रहता तो 4 को n से रिप्लेस करेंगे और ऐसा हो जाएगा। इसको हम साफ करके लिख रहे हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ पर शायद आपको समझने में परेशानी हो, इसलिए दोबारा हम यहाँ पर 4 ही कर देते हैं, दोबारा यहाँ पे 4 कर देते हैं। देखो हम तुमको क्या सिखला रहे हैं ना, कि इन 1 2 3 4 5 इन पांचों टर्म के बजाय जनरल टर्म लिखना हो, एक ऐसा टर्म जो कि पांचों को जनरेट कर सके या फिर पांचों उससे लाया जा सके, वो ऐसा है। देखो सभी लोग इस फॉर्मेट का ये जनरल टर्म कहलाएगा। a प्लस बी का पावर 4 का ये जनरल टर्म होगा। इसको इरेज कर रहे हैं और अभी जो लिख रहे हैं उसको तुम लोग लिखना, इसको इरेज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
जनरल टर्म of the expansion a plus b पे पावर n is given by TR, rth टर्म बोल रहे हैं इसको, rth टर्म, चूंकि पावर n है इसलिए NC। आपको बताएं जेवा भी टर्म आपको 7वां टर्म चाहिए 7 - 1 करिए, 11वां टर्म चाहिए 11 - 1 करिए, आपको rth टर्म चाहिए r - 1 करिए। अरे a और b का तो बड़ा शॉर्टेड है बाबू, a और b का तो बड़ा शॉर्टेड है। देखो b को झंझट नहीं है, b बोला ना कि c के चरण में जो नंबर है वही उसी को उठा के हम अपने सिर पर रख लेंगे, पावर बना लेंगे। a बोला कि अच्छा तुम अगर ऐसा कर रहे हो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा, हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, n - r - 1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं NCR - 1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, a पे पावर n - r + 1 इंटू b पे पावर r - 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ rth टर्म, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ rth टर्म इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये rth टर्म का फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सवाल करेंगे। ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला हटा रहा है। अब आगे का जितना चीज़ है ना, आगे का जितना चीज़ है वो सब इसी फॉर्मूला पे आधारित है, सब ये जानना बहुत ज़रूरी था। हटा रहे भाई। कोई एक सवाल दे दिया, बोल दिया फाइंड द 6th टर्म इन द expansion of x plus 1/y का पावर 10। ये कह दिया आपसे कह दिया गया कि इसके एक्सपेंशन में छठा टर्म कौन होगा, ये आपको बताना है। देखिए अगर आपको जनरल फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो कोई कॉमन बच्चा कोई कॉमन मिस्टेक क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा इसको एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने पे कितना टर्म्स आएगा, एक्सपैंड करने पर 11 आएगा सर, जो पावर रहता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है, 11 टर्म होगा, और 11 में फिर वो खोजेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर आके आपको आंसर देगा, ये देखो छठा टर्म। लेकिन ऐसा नहीं, आप ठहरे समझदार, आप आदर्श अकेडमी में वीडियो देखकर पढ़ते हैं इसलिए आप समझदार हैं। तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इसमें लगाने वाले हैं। आपको तो पता है कि आपको छठा टर्म निकालना है, T6 निकालना है, तो T6 विल बी NCR - 1 NCR - 1 A पर पावर n - r + 1 इंटू B पर पावर r - 1। बस फॉर्मूला है। यहां मेरे भाई 10C5 x का पावर, देखो 10 में 1 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 6 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, x का पावर 5, और e भी 5 होता है तो 1/y का पावर भी 5। बस यहाँ पर मेन काम है 10C5 को सॉल्व करना। आपको पता है 10C5 कैसे सॉल्व करते हैं। 10C5 बोले तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 - 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल को खोल रही हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये 10 - 5 5 होगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये बगल वाला 5 का फैक्टोरियल को ऐसा ही लिख दिए हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि 5 का फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, ये 5 इसको 2 बार में काटेगा, ये 4 और 2 मिलके 8 बनेगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये 3 इसको 3 बार में खत्म कर देगा, तो ये हो गया 6 और 7 6 42, तो 42 × 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 24 1 25, 252। लीजिए
10C5 का वैल्यू 252, यहां पर आप 252 लिख दीजिए, 252 x का पावर 5, और ये 5 जब ऊपर नीचे बटा, एक का भी पावर 5 हुआ, फर्क नहीं पड़ा, वो एक ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई y का पावर 5। दिस इज द आंसर। ये निकल गया छठा टर्म निकल गया आपका जनरल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आने का कोई गुंजाइश नहीं है, आप आराम से देखिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक और सवाल बना के दिखलाते हैं। देखो अच्छा, अगर a प्लस ना हो के a माइनस बी पे पावर 4 रहता तब सर, तब तो e वाला पॉजिटिव, e वाला नेगेटिव, e वाला पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव होता। 1 2 3 4 5, देखो तो पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तीसरा वाला पॉजिटिव है, चौथा वाला नेगेटिव है, पांचवा वाला फिर से पॉजिटिव है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इवन नंबर पे जो टर्म्स बैठा हुआ है, वो नेगेटिव है। इवन नंबर पर जो टर्म्स बैठा हुआ वो नेगेटिव है। क्या किया जाए, कुछ पैटर्न देखते हैं, कुछ पैटर्न खोजा जाए। ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख दें, -1 पे पावर -1। देखो -1 के बारे में तुम लोग जानते हो, कि इस पे अगर हम कुछ पावर चढ़ा दें, इस पे कुछ भी पावर चढ़ गया तो ये भैया दो ही तरह का चेहरा दे सकता है। अगर इसका पावर कोई होल नंबर है या कोई नेचुरल नंबर है, -1 पे पावर कोई नेचुरल नंबर है, तो ये आपको दो ही रूप दिखाएगा, या तो ये +1 बनेगा या तो ये -1 बनेगा। तो हम -1 या +1 का हम जो चाहते हैं वो इस पे निर्भर करता है, और इस पे से ज़्यादा पावर पे निर्भर करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि +1 मिले, +1 चाहते हैं तो पावर इवन रखिए, -1 चाहते हैं तो पावर ऑड रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि ये फर्स्ट टर्म है तो 1 + 1 कर देते हैं, ये सेकंड टर्म है तो 2 + 1 कर देते हैं, ये थर्ड टर्म है तो 3 + 1 कर देते हैं, ये फोर्थ टर्म है तो 4 + 1 कर देते हैं, फिफ्थ टर्म है तो 5 + 1 कर देते हैं। इसे देखिए काम हो जाएगा। इससे काम क्या होगा कि 1 + 1 2 हो जाएगा, इवन पॉजिटिव, 2 + 1 3 ऑड नेगेटिव, 3 + 1 इवन पॉजिटिव, 4 + 1 ऑड नेगेटिव, 5 + 1 इवन पॉजिटिव। काम हो गया। मतलब अच्छा, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये जो 5 है, ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इन जनरल लिखा जाए तो लिखेंगे -1 पे पावर r + 1। इन जनरल लिखेंगे -1 पे पावर r + 1। और अगर ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया ना बाबू, तो खाली एगो फॉर्मूला याद रख लो, देखो a + b पे पावर n के लिए जनरल फॉर्मूला तुमको क्या सिखाए हैं? तुमको सिखाए हैं NCr-1, a पे पावर n - r + 1, b पे पावर r - 1। वैसे ही भाई मेरे a - b पे पावर n रहेगा ना, तो सब चीज सेम होगा, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंज करना है। सब चीज सेम होगा, एक छोटा सा माइनर सा चेंज करना है। वो चेंज क्या है कि आप आगे में -1 का पावर r + 1 चढ़ा दीजिएगा, -1 पे पावर r + 1 चढ़ा दीजिएगा। ये टेबल आप बना लीजिए जनरल फॉर्मूला के लिए, नेगेटिव वाले के लिए ये, पॉजिटिव वाले के लिए। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अलग अलग कहानी है। नेगेटिव वाले में सिर्फ ये नेगेटिव टर्म आगे जुड़ेगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। और ये चीज ऐसा है। चलो
इरेज कर रहा है, इरेज कर रहा है। एक नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन करता है, एक नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन किया जाए। बोला जा रहा है फाइंड सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 1/x³ पे पावर 10, ये पूछ लिया जाए। सातवां टर्म देना है इसमें, सातवां टर्म देना है इस एक्सपेंशन का। भैया फॉर्मूला तो पता है हमको, फॉर्मूला पता, लेकिन अब से एक नया चीज ऑब्जर्व करना सीखे हैं हम लोग कि बीच में प्लस है कि माइनस है। माइनस है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए सातवां टर्म ना चाहिए सर, हाँ सातवां टर्म तो चाहिए, तो -1 पे पावर 7 + 1 करिए सबसे पहले, फिर पावर 10 था तो 10c 7 - 1 करिए। पहला टर्म यानी 3x² पे 10 - 7 + 1 कर दीजिए, और 1/x³ पर 7 - 1 कर दीजिए। ये तो फॉर्मूला सिखाए हैं आप, फॉर्मूला सिखाए हैं तो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। -1 पे पावर a 7 + 1 7 + 1 7 + 1 ऑड की इवन, 7 + 1 है इवन। -1 पे पावर इवन विल बी +1, -1 पे पावर इवन विल बी +1, ये +1 हो गया, गायब हो गया। आगे ये आगे 7c3 3x² पे पावर 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। 1/x³ 7 - 1 हो जाएगा 6। 10c3 यानी 10 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 10 × 8 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ये दोनों कटा, 3 काटेगा इसको 3 बार में, 2 काटेगा इसको 4 बार में, 4 × 12 × 10 120, ये 120 आ गया। ये जो 4 है इन दोनों को बटेगा, 4 जो है वो इन दोनों को बटेगा, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। 3 का पावर 4 मेरे भाई 81 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और x² पे पावर 4, ये पावर 6 1/x³ पे पावर 6 चला गया। 120 × 81 यहाँ करते हैं, 81 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 16 1 8 2 7 और 9। कुछ गलती कर रहे हैं क्या भाई? काहे कि आंसर ही नहीं दिया हुआ है। सेवन्थ टर्म ओके, डाटा तो ठीक लिखे हैं, फॉर्मूला ठीक लिखे हैं, 7 4 11 11 81 10c3 10 × 9 × 8 और 3 3 3 9 4 120, ठीक तो लग रहा है। यहाँ 2 16 1 8 2 7 9, हो सकता है कि मिसप्रिंट होगा। 9720 x का पावर 8 बाई x का पावर 18। देखो पावर डिफरेंस होगा, बड़ा कौन है 18, छोटा कौन है 8, बड़ा में से छोटा घटाएं, 18 में से 8 घटाएं 10 बचेगा। दिस विल बी 9720 बाई x का पावर 10। ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। x का पावर 10 तो है, लेकिन 17010 है। हम एक राउंड और ऊपर देख लेते हैं, नहीं तो कुछ गलती आप लोग को दिखे तो आप लोग अपने हिसाब से सुधार लीजिएगा। 3 का पावर 4 81 ही होता है, 3 × 3 9 होता है, 9 × 3 27 27 × 3 81 होता है। 10c3 में तो गलती नहीं कर रहा है। अरे भैया 10c3 थोड़े होगा, 7 - 1 3 थोड़े होता है। गलती नहीं है, सब ब्लंडर है। 10c6 होगा यहाँ पर।
10C6 होगा, 10C6 10 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ 4 3 2 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल, दोनों कटा, 4 दूनी 8 इसको काट देगा, ये 3 इसको बाद में काट देगा, 21 210 आ जाएगा। अब 210 को से मल्टीप्लाई करें तो शायद आंसर आना चाहिए, तो 81 इंटू 21 1 8 2 16, हाँ 17010 यही तो है, यही है 17010 बाई एक्स का पावर 10। दिस इज द आंसर। ये निकला नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव बाइनोमियल के लिए जनरल टर्म निकाल दिए, नेगेटिव बाइनोमियल के लिए जनरल टर्म निकाल दिए। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ और नया चीज़ सिखला रहे हैं। जनरल टर्म निकालना सीख गए तो मिडिल टर्म निकालना सीखते हैं, मिडिल टर्म, या मिडिल टर्म से पहले कोफिशिएंट निकालना सीखते हैं। हटा रहे हैं इसको, सुनो 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 सुनो, इसी में सीखते हैं। पहले ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इसको ऐसे लिखिए क्या मेरे भाई, 17010 इंटू 1/x का पावर 10। और तुमसे हम पूछ दें कि 1/x का पावर 10, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसके लिए कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर इसको, ये चूंकि x का पावर 10 नीचे है, ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव होता है, x का पावर -10। अब हम यहाँ पे तुमसे ये पूछ दे, या कोई भी पूछ दे कि x का पावर -10 का कोफिशिएंट क्या है भैया, तो आप जवाब दीजिएगा 17010 यानी 1710। x का पावर -10 का कोफिशिएंट है 1710। तो अब हमारा टारगेट है कोफिशिएंट खोजना, कोफिशिएंट खोजना। आओ कोफिशिएंट वाला एक सवाल करते हैं। हम हर टाइप का 2-2 सवाल तुमको बना के दिखलाएंगे, असाइनमेंट डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको तुम बनाना, प्रैक्टिस करना। परेशानी होने पर डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें अपना डाउट भेजना, हम सोल्यूशन भेज देंगे, या फिर जो डाउट रहेगा उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। चलो, इसमें बोलता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a का पावर 5 b का पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b का पावर 12। ये सवाल दिया गया है आपको कोफिशिएंट फाइंड करने वाला। बोला जा रहा है कि आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में a का पावर 5 इंटू b का पावर 7 का कोफिशिएंट बताइए। यानी आप ऐसे समझेंगे कि इसके 13 परिवार के टर्म्स में, 13 कैसे सर, पावर तो 12 है, अरे पावर से एक ज़्यादा टर्म होता है, 13 टर्म्स होगा। तो जो 13 टर्म्स का परिवार होगा, उस परिवार में कोई इंसान ऐसा मिलेगा आपको, a का पावर 5 b का पावर 7, तो उसके आगे कौन सा नंबर है, उसका कोफिशिएंट क्या है, ये आपको बताना है। एक कन्वेंशनल तरीका है कि कोई बच्चा इसको पूरा खोले, 13 का 13 टर्म्स लिखे, फिर उसमें खोजे कि a का पावर 5 b का पावर 7 कहाँ है, फिर उसका कोफिशिएंट खोज के दे। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास एक तरीका है, जो तरीका भी हम बता रहे हैं, देखिए समझिए, समझ में आ रहा है। देखो, मान लेते हैं, लेट a का पावर 5 b का पावर 7 बी द rth टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। देखो, हमको तो पता नहीं है कि a का पावर 5 b का पावर 7 कहाँ रहेगा, उसके बारे में हमको अंदाजा नहीं है, तो मान लिए हैं कि वो rth पोजीशन पर होगा। r यहाँ पर अननोन है, r यहाँ पर अननोन है, ये खोजना है, पहले इसको खोज लेंगे तो काम हो जाएगा।
हम अपने से अज्यूम किए हैं कि ये rth पोजीशन पर है, ये rth पोजीशन पर है, अपने से अज्यूम किए हैं। तो TR भैया बीच में माइनस है, हाँ ठीक है, बीच में माइनस है तो -1 का पावर r+1 12c r-1, पहला टर्म a का पावर 12 r+1, दूसरा टर्म b का पावर r-1, सॉरी 2b का पावर r-1, ऐसा होगा। जनरल टर्म लिख लिए। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये -1 पे पावर r+1 इंटू 12c r-1 इंटू a का पावर 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 माइनस r, ये जो r-1 है ये 2 को भी मिलेगा, तो 2 का पावर r-1, b का पावर r-1। तुम समझदार हो, तुमको पता है कि नंबर वाला पार्ट ही कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे ना दो परिवार बना रहे हैं, दो कैटेगरी बना रहे हैं। एक परिवार में, एक कैटेगरी में हम लोग रखेंगे सिर्फ नंबर्स और दूसरे में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में एक ठो तो a वाला है और एक ठो b वाला है, इन दोनों को साथ में रखें। a का पावर 13 माइनस r इंटू b का पावर r-1। और कोफिशिएंट वाला कौन है, मतलब कि नंबर वाला कौन है, -1 पे पावर r+1 12c r-1 इंटू 2 का पावर r-1। ठीक है, तो ये जो लाल वाला पार्ट है वही आपका आंसर है, लाल वाला पार्ट ही आपका आंसर है। लेकिन तब जब ये काला वाला पार्ट ऐसा हो, काला वाला पार्ट ऐसा हो तभी हो पाएगा, काला वाला पार्ट को ऐसा होना पड़ेगा। और काला वाला पार्ट को वैसा करने के लिए यहां पे जो ब्लैक पार्ट में पावर है वो इसके बराबर होना पड़ेगा, तभी ना हो पाएगा भाई। देखो यही तुम्हारा आंसर है, लेकिन तुम बोलोगे सर इसमें r का वैल्यू डालिएगा तब ना मेरा आंसर आएगा। हाँ बेशक, और वो r खोजने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तब ये वाला जो पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट, तुमको कैसा बोला गया है, a का पावर 5 b का पावर 7, यानी a पर पावर 5 होना चाहिए। दिस थिंग शुड बी 5, दिस थिंग शुड बी 5। सो 13 माइनस r को अगर हम लोग 5 के बराबर करें, r को उधर लाएं, 13 को इधर लाएं, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू r, r विल बी 8। या फिर अगर आप b का पावर को बराबर करते, r-1 को 7 करते ना, b का पावर r-1 है, b का पावर 7 है, तो r का पावर, r का वैल्यू 7 आता, सॉरी 8 आता, यहां से भी 8 आया, तो यहां हो गया। r का तो वैल्यू खोज रहे थे, r मिल गया 8, यहां डालो। देखो r ही वो नंबर है, 8 ही वो नंबर है, 8 ही वो नंबर है जिसको यहाँ डालोगे तो 13 माइनस 8 5 होगा, 8 माइनस 1 7 होगा, तभी ना ये वाला a का पावर 5 b का पावर 7 बनेगा। a का पावर 5 b का पावर 7 बनाने के लिए हम तुमसे पूछे r में क्या डालोगे, तो तुम जवाब देते हो r में आप डाल दीजिए 8, ये 8 डालना पड़ेगा, और वही r में सब जगह में डालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सो द कोफिशिएंट ऑफ a का पावर 5 b का पावर 7 इज, जहां जहां r है वहां वहां पर 8 डाल रहे हैं, -1 का पावर 8 + 1 12 c 8 - 1 यानी कि 7, 2 का पावर 8 - 1 यानी कि 7। थोड़ा सॉल्व करें, -1 पे पावर 9 और यहां पर है इसको सॉल्व कर रहे हैं 12 का फैक्टोरियल इंटू 12 - 7 यानी 5 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 7। -1 का पावर 9, -1 का पावर ऑड, माइनस रहेगा भाई, ये होगा 12 इंटू कितना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। इसको खोल रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 का फैक्टोरियल, और यहाँ 2 का पावर 7 है। ये दोनों काटो, 5 दूनी 10 इसको काट देगा, 4 इसको काट देगा 2 बार में, 3 इसको काट देगा 3 बार में,
नीचे से सब साफ हो गया। ये तुम्हारा हो गया है 6 इंटू 11 हमारा -12 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 2 का पावर 7। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन वाला काम हम तुम पर छोड़ रहे हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आज के कंटेंट से आप दो बड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपको जो असाइनमेंट आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चंस है, जिसमें से 1 से 5 बड़ा आसानी से आपसे बन जाएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी 6 ऑनवर्ड्स हम लोग अगले दो वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।